आपका फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। आज का पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा बेसिक बाइजिंग ऑफ द पीएन जंक्शन डायोड। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, बिकॉज ऑफ मेरे 95% यूजर्स जो हैं वो आते हैं, देखते हैं और चले जाते हैं। ओके, मिनिमम 4% यूजर्स नहीं सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज सब्सक्राइब watching. So point is that biasing of the PN junction diode. Okay, so biasing की एक definition भी है, तो वो definition को बोल देता हूँ। Applying the external DC voltage to any electronic devices is called as biasing. Okay, as seen there is no current in the unbiased PN junction at equilibrium. Okay, so equilibrium जब कोई भी पॉइंट या इक्विलिब्रियम कंडीशंस में जब भी आपका कोई मटेरियल होता है सेमीकंडक्टर में, तो वो ना ही करंट को पास करता है, मीन्स ऑफ दैट कि उसमें बाइजिंग नहीं होती है। ओके, ये होता है बाइजिंग का पॉइंट। तो बाइजिंग की जो डेफिनेशन है दैट इज अप्लाइंग एक्सटर्नल DC voltage to any electronic devices. Okay, device is called biasing. Okay, तो ये तो हमें पता चला कि एक पॉइंट के जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कोई एक्सटर्नल डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो वो बाइसिंग है। ओके, देयर इज नो करंट इन द अनबाइस्ड पीएन जंक्शन एट इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये होता है बाइसिंग। ओके, तो हमारे पास बेसिकली डायोड है, ठीक है। तो डायोड में हमारे पास क्या होता है, दो होते हैं, एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। तो यहाँ पे टू टाइप्स हैं, दैट इज फॉरवर्ड एंड रिवर्स। सो रिवर्स बाइसिंग एंड फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, अगर आप ग्राफ को एनालाइज करेंगे तो उसमें आप समझेंगे कि एक वोल्टेज होता है दैट इज कटिंग वोल्टेज, उस वोल्टेज से VR that is okay, so that is 0.7 and 5 volt and that is 0.7 is for silicon. Okay, so 0.7 के अप्रॉक्स या उससे ज़्यादा आप वोल्टेज को अप्लाई करते हैं तो आपका डायोड क्या करने लगता है, फॉरवर्ड बाइस में वर्क करने लगता है। दैट इज ओके, इस तरह से। ओके, दैट इज फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, फॉरवर्ड बाइसिंग। ओके, दैट इज ID एंड VD के अक्रॉस होता है, वोल्टेज एंड करंट के अक्रॉस ये ग्राफ डिजाइन किया जाता है। अगर आपने मेरी वीडियो और नहीं देखी है तो प्लीज उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं मेरे चैनल पर, ठीक है, जिसमें मैंने बहुत बात करी है इन सभी की। ओके, इन डिटेल। तो आज जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे टाइप ऑफ बाइसिंग इन डिटेल। तो मैंने बताया कि आपको फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे स्टार्ट होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग जो होती है वो कटिंग वोल्टेज दैट इज VR एंड कटिंग वोल्टेज। ओके, सो कटिंग वोल्टेज के अक्रॉस जब आप जाते हैं एंड द रिवर्स बाइसिंग इज दैट द नी वोल्टेज। ओके, सो कटिंग वोल्टेज एंड नी वोल्टेज दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इन पर बेस्ड होता है रिवर्स बाइसिंग। सो रिवर्स बाइसिंग में जैसे यहाँ पर मैंने आपको ग्राफ बताया है वैसे ही एक ग्राफ होता है रिवर्स के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द। तो आप जब देखते हैं रिवर्स में क्या होता है, तो यहाँ पर एक इस तरीके से फॉल डाउन करने लगता है। ओके, तो ये होता है नी वोल्टेज। ओके, सो ये डिफरेंट होता है, डिफरेंट मिक्सचर्स ऑफ द सेमीकंडक्टर्स पे, ठीक है। सो सेमीकंडक्टर्स की ये जो वैल्यू डिसाइड करते हैं ये मैन्युफैक्चरर डिसाइड करते हैं, और बेसिकली ये उन पर भी डिपेंडेबल होता है कि आप सेमीकंडक्टर में कौन सा यूज कर रहे हैं। सेमीकंडक्टर दैट मीन्स आप कंपाउंड यूज कर रहे हैं या आप सिंगल यूज कर रहे हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से टाइप ऑफ द बाइसिंग बताई जाती है। बात करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग की। तो फॉरवर्ड बाइस बहुत सिंपल बाइसिंग है, आपको पता ही है कि आपको क्या प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं सर्किट को बना देता हूँ।
तो यहाँ पर आपको पी साइड दिखेगी डायोड की, दिस इज अन साइड, ओके ओके, दिस इज कनेक्टेड। सो मैं इसको एक टेम्परेली ही बना रहा हूँ, एंड रेजिस्टेंस इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ, ओके। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट है, और इसको एक सप्लाई वोल्टेज दे देते हैं, दैट इज प्लस आर नेगेटिव, ओके। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दैट इज वी एस एंड दैट इज आर, कि ये डायोड है। इसका असली सिंबल तो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन मैंने आपको बता रखा है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ये रेजिस्टेंस है, इसको हम बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस, रजिस्टर, ओके। सो रजिस्टर, ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर इसके अक्रॉस, ओके। ये तो फॉरवर्ड वाइजिंग का मैंने आपको बताया एक तरीके से, आप इसको एक सिंबॉलिक भी बना सकते हैं। दैट मीन्स आप एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट कीजिए, डायोड को कनेक्ट कीजिए एंड पावर सप्लाई को कनेक्ट कर दीजिए सिंपली इस तरह से, ओके। पॉजिटिव नेगेटिव वी, दिस इज डायोड डी, दैट इज रेजिस्टेंस, ओके। इस तरह से हो जाता है। फॉरवर्ड वाइजिंग होती कैसे है, मीन्स ऑफ दैट जब आपके पास, मैं इसको इंटरनली बना देता हूँ थोड़ा डेप्थ में समझने के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास वाइजिंग है, मीन्स, ओके। एंड यहाँ पर आपको एक डिप्लीशन रीजन तैयार करना पड़ेगा, जिसके बिना वर्किंग फेल हो जाती है हमारी, ओके। सो होता क्या है, यहाँ से नेगेटिव है, नेगेटिव पॉइंट सपोज कीजिए, ओके। दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव है, ओके, दैट इज पॉजिटिव साइड। सो ये कनेक्टेड है इससे। तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाता है, ओके, इधर वाली साइड, ओके, और ये एंटर कर जाता है इसमें, दैट इज एन साइड, ओके। ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इसमें एंटर कर रहे हैं, ओके। एंड ये रीजन हमारा डिप्लीशन रीजन है, ओके। सो ये डिप्लीशन रीजन है, यहाँ पर एंटर कर रहे इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो है ये इस साइड की ओर मूव करेंगे, ओके, इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड जो होल्स हैं वो इस साइड की तरफ मूव करेंगे बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज। क्या आपको पता नहीं है कि आपको जब पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो वो पास में आना चाहते हैं, ओके। एंड जब पॉजिटिव है तो वो दूर जाना चाहते हैं, ओके। सो यहाँ पर ये वर्किंग कंडीशन होती है और डिप्लीशन रीजन बन जाती है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये डिप्लीशन रीजन को पार करके इस साइड में आ जाते हैं, मीन्स ऑफ दैट ये वर्किंग कंडीशन चालू हो जाती है और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ओके, इस तरह से। ये होता है फॉरवर्ड बाइस का, बाइजिंग ऑफ द पी एन जंक्शन डायोड, ओके। सिंपली ऐसे ही होता है किसमें, रिवर्स बाइस में, ओके। सो मैं यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ, दैट इज रिवर्स बाइस्ड, रिवर्स बाइस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ओके। तो बेसिकली होता ही यही है कि जब आपके जो होल्स हैं वो अब दूसरी साइड की तरफ मूव करने लगते हैं, इधर वाली साइड, ओके। अब ये होता कैसे है, क्यों होता है, आपको पता है ये पी साइड है, ठीक है, ये पी साइड है, ये एन साइड है, ओके, ठीक है। तो इसको या तो आप इसकी डायरेक्शन, मीन्स ऑफ दैट, या तो आप डायोड की डायरेक्शन चेंज कर लीजिए या आप वोल्टेज सोर्स को चेंज कर दीजिए। तो मैंने अब नेगेटिव साइड यहाँ पे लिया, पॉजिटिव साइड यहाँ पे लिया, ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। सो होता क्या है, नेगेटिव साइड से इधर जा रहा है तो डायोड, मीन्स ऑफ दैट ये होल्स इधर की तरफ आएंगे। होल्स है क्या, नेगेटिव चार्ज, एंड सॉरी फॉर दैट, ओके, एंड इज द, ओके। सो रिवर्स ऑपरेशन जब आप अप्लाई करेंगे, मीन्स ऑफ दैट जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एंटर करेंगे पी साइड में, ओके। सो होल जो है वो इधर वाली साइड जाएंगे, ओके। एंड यहाँ पर जो डिप्लीशन रीजन होगा, यहाँ पर
बहुत सारे नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, नेगेटिव आयंस आ जाएंगे बहुत सारे। ओके, तो यहाँ पर भी नेगेटिव आयंस आ गए और यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आ गए। ओके, तो इस वजह से रिवर्स बाइस वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। ओके, ये मुझे लगता है आपको समझ में नहीं आया वो पॉइंट, तो मैं इसको दोबारा से बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा डायोड है इंटरनली। ओके, ये इंटरनली डायोड है। इसको थोड़ा साफ से अच्छे से बनाते हैं समझने के लिए। ठीक, तो होना क्या है, यहाँ से यहाँ पे होल्स है। ओके, होना ये है, यहाँ पर होल्स है, ये मूव कर रहे हैं इस साइड में। ओके, सारे। ठीक है, यहाँ पर एक लेयर है, ठीक है, ये डिप्लीशन रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आयंस आ जाते हैं बहुत सारे। ठीक, यहाँ पर एन टाइप है, तो ये इस साइड की तरफ मूव करने लगता है और यहाँ पर आ जाता है पॉजिटिव आयंस। ओके, तो डिप्लीशन रीजन बड़ा हो गया और इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी पास आउट इन विच डिप्लीशन रीजन, दैट इज द रिवर्स ऑपरेशन, रिवर्स बाइस ऑपरेशन ऑफ द डायोड। ओके, सो करंट फ्लो क्या होता है, लार्ज फॉरवर्ड करंट इन फॉरवर्ड बाइस दैट इज 0.7 एंड द small reverse current, saturation current, that is on surface leakage current, that is Vs, is less than the breakdown voltage। डिप्लीजन लेयर की बात करते हैं, डिप्लीजन लेयर की, तो अभी मैंने दिखाया था वहां पर क्या बताया था, स्मॉल नैरो, एंड यहाँ पर क्या हो जाता है वाइड। ओके, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ी टेक्निकल टर्म्स समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।